कर रहे खा रहे ठीक है, बढ़िया आराम। तो अखिलेश यादव में भी कर रहे खा रहे थे। अरे अखिलेश यादव में तो मरा रहे थे हम। जो आज मोदी योगी हैं हमारे, बिल्कुल ये समझो वे धुले हुए हैं दूध के। यो अखिलेश ने करवाया था। हिंदू अगर मर गया तो कुछ नहीं, अगर मुसलमान मर गया इनको दे दो 2 लाख रुपए। मुसलमान अखिलेश ने मुसलमानों का बहुत पक्ष करा, हिंदुओं का बिल्कुल नहीं। हिंदुओं को तो वो यो सोचा था कि इनको को मार दो। हमारी लोंडी रानी जानसठ स्कूल में जा कर थी, तो मुसलमानों के लड़के जो हैं खड़े रहते रोड पे और उन्हें लड़के को छेड़े थे। कांग्रेस की सरकार में इतना भ्रष्टाचार अब नहीं है जितना जब था। कैसे कैसे भ्रष्टाचार था उस समय? उस समय सब तरह का भ्रष्टाचार था। चक्कर काटो जहाँ थे भाई, काम करते, पैसे लेकर भी काम नहीं कर रहे थे सब। जहाँ राहुल गांधी चला गया वहाँ तो लुटिया डुब्बे डुब्बे। ये ना जीतने के ना जीतेगी मोदी और योगी सरकार ही। जानो तुम परमात्मा का कौन है यहाँ? मोदी और योगी है और कोई नहीं है। परमात्मा है वो, उसके भगत है में, वे उसको मानते हैं। क्या नाम है आपका? रविंदर सैनी। किसानों की जो आय का जो मुद्दा है, अब राकेश टिकैत जैसे तमाम किसान संगठन कहीं भी धरने पे बैठ जाते हैं कि इस बीजेपी सरकार ने किसानों की हालत जो है वैसे बदतर कर दी है। कुछ है जमीनी स्तर पर? राकेश टिकैत के पास उसके बाप की जो हालात थी सबको पता क्या है, और जब से वो इस नेता गर्दी में आया था, किसानों ने उसे इसलिए चुना था कि हमारी सुनवाई हो सब जगह, किसान एकता। लेकिन उनने आज के टाइम में पता नहीं कितनी तरीके के कहाँ कहाँ अपने प्रॉपर्टी बना दी, सिर्फ धरने दे के। यही तो करा और क्या करा। और आज भी क्या है, सिर्फ किसानों के उसके मतलब मध्यम में बैठेगा, अपना वो ही थैला लिया, अपना छुट्टी होगी। यो है उसका, और क्या है। किसान नेता लगाते हो, किसान नेता राकेश टिकैत। किसान नेता नहीं, किसान चोर। किसान चोर राकेश टिकैत है। बिल्कुल। क्या दे रहा मैं, बताओ मैं क्या दिया? आपके लिए इतनी लड़ाई लड़ी, वहाँ बैठे रहे इतने दिन। हाँ। दिल्ली में धरने पे आपको पता कितनी तगड़ी फंडिंग थी वो कर्नाटक से? पता होगा आपको तो। मुझे नहीं पता। आपके तार ज़्यादा लंबे लग रहे हैं मुझे तो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता मीडिया वालों को ना पता हो। पता भी ये कह रहे कि राकेश टिकैत जब किसानों को जो बिल के विरोध में बैठे थे तो वहाँ कनाडा से फंडिंग आई थी उनको। कनाडा से ही था सब कुछ। कौन था यहाँ का क्षेत्र का आदमी था? कौन धरने में? आप नहीं गए थे? हम के हमारे नहीं, हमारे क्षेत्र का आदमी भी नहीं था वहाँ। सब कनाडा का ढिका हुआ आदमी था वहाँ, सब इसका पंजाब का, सब वे ही थे मामले, और कुछ नहीं था वहाँ। जो असली किसान है वो नहीं गया, एक भी नहीं था। फिर बाद में अपनापन कदा जब वो रोन लगा ना, जब इस क्षेत्र का कुछ आदमी गया, उन्होंने ऐसा दोबारा दिया कुछ, नहीं तो गया था वो जेल में गया था सीधा। चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन ये किसान हितैषी रही नहीं रही सरकार। सुनो, किसान हेती के उसकी बात यह है, अगर हम बिल्कुल सही सलामत हैं, शांति से जी रहे, तो अगर कम आमदनी भी है तो भी ठीक है। अखिलेश यादव में तो शांति से जी रहे थे, वहाँ कौन सा तुम्हारे से कुछ कर रहा था कोई? अखिलेश यादव अखिलेश यादव उसका बाप डकैत था, चंबल का, सबको पता था। बाद में टीचर हुआ। अब कुछ तो गुण आवेंगे बाप बेटे में, वे गुण हैं उसमें, सारे गुण हैं। उन्हें बता रहा हूँ चोरी राम मंदिर में ये करवा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहाँ से डकैती डाल दी? किसके यहाँ डकैती डाल दी अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव ने सारे घर लुटवा रखे। कौन सी महकमा था जहाँ नौकरी भी अगर किसी एक बच्चे की लगी, कहीं 20 लाख रुपए की रिश्वत थी शुरू में ही। और आज के टाइम में पेपर ही लीक हो जाए आज के टाइम में तो बिल्कुल पेपरों पे बैन लगता जा रहा है। वे चोर पड़े हुए हैं उस टाइम के। भ्रष्टाचार की जड़ इतनी गहरी है, इतनी आसान नहीं निकल पाने की। अभी तो कोशिश हो रही, कर रहे वे, लेकिन उनकी अभी हमारा जो क्षेत्र के अधिकारी हैं, हमारे जो क्षेत्र के जितने भी नेता हैं, ये अभी भी उस काम पे नहीं आए। चोरी से अभी बच नहीं रहे, अभी चोरी को ये ले रहे। अगर ये सुधर जा क्षेत्र के तो सब कुछ सुधर जा। जो आज मोदी योगी हैं हमारे, बिल्कुल ये समझो वे धुले हुए हैं दूध के आज के टाइम में। अच्छा, ये जो अखिलेश यादव, कांग्रेस, चंद्रशेखर आजाद, तमाम लोग कह रहे हैं, ओवैसी भी आ रहे हैं इस क्षेत्र में तो लगातार और बढ़िया हो जाएगा। अगर ये एक गठबंधन सारे मिलकर लड़ जाएं तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। हरा देंगे बीजेपी को। फिर बीजेपी को हरा देंगे नहीं, बीजेपी की और सीट बढ़ेंगी। ये बिल्कुल डूब जाएंगे। जहाँ राहुल गांधी चला गया वहाँ तो लुटिया डुब्बे डुब्बे, और भी ज़्यादा देखा नहीं। और इनमें हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, यहाँ सारी जगह नहीं देखे। जहाँ भी राकेश टिकैत गया सब खुद काम बढ़िया वाला। तो अभी माहौल बदलता नहीं दिख रहा इनका। माहौल बदलेगा नहीं। ये बैठने लायक भी नहीं है, बैठाने लायक भी नहीं है। कहीं माहौल की बात कर रहे हैं आप, इनसे तो बात करना भी गुनाह है।
चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि भैया खतौली में उनका प्रभाव था, मदन भैया को सपोर्ट करा, उन्हें जिताया। कुछ नहीं है, बेकार की बात है। अगर हमारे ये नेता सुधर जाना, मान लिया विक्रम था, ये लहर में जीत गया, नहीं तो ये इस लायक नहीं है जो नेता गर्दी गिर, क्योंकि क्षेत्र में काम ही नहीं करता, ना क्षेत्र से कोई मेल मिलाप रखता। और अब मदन भैया जो है वो कुछ काम कर रहा, लेकिन शकल हमने भी नहीं देखी आज लो उसकी। वो कुछ तो कर ही रहे। हाँ, काम तो करा उसने, जो बात है, जो सच्चाई है। जैसे कोई उसके पास गया, कुछ हमारी सड़क भी दी, एक आदि करा, कुछ मतलब बता दो, उसने कुछ करा, ठीक ठाक करा मतलब। हाँ उसने कुछ करा। ठीक है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राजवीर। आप भी किसान हैं? अरे किसान ना मजदूर, थोड़ी ज़मीन है। जमीन है तो परेशान कैसे हो? परेशान कहीं नहीं कुछ है, परेशानी नहीं है, हमें हमना कोई परेशान नहीं, कर रहे खा रहे, ठीक है, बढ़िया आराम। वो तो अखिलेश यादव में भी कर रहे खा रहे थे। अरे अखिलेश यादव में तो मरा रहे थे हम भाई, बुग्गी ले गए कलेसर में, हुई बम टूट गई, भीड़ भड़क्का, और पैसे नहीं मिल रहे वहाँ, काम रुका पड़ा। अब तो मैं नगद पैसा मिला है, मिल में भी 15-20 दिन सारे काम टन चल रहे हमारे, हमें क्या दिक्कत। कह रहे नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, बच्चे सड़क पे ऐसे ही फिर रहे आवारागर्दी करते हुए। फिर रहा आवारा, सब बेचारे कर रहे खा रहे, आवारा कोई नहीं फिर रहा है यहाँ। आवारा फिर रहे तो मुसलमान फिर रहे, आवारा फिर रहे, मुसलमान फिर रहे। और जब से मोदी योगी आए, एक हमारे यहाँ जंगल में ढोर भी आज़ाद घूम रही, सब लोग बाहर आके घूम में, उनकी हिम्मत नहीं। यानी मुसलमानों ने डंगर खोल खोल के ले गए घर से, बहुत बुरा हाल करा अखिलेश के यूथ। कह रहे कि सारे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हरा देंगे इस बार योगी जी को। चंद्रशेखर भी आ जाएंगे, तुम्हारे कांग्रेस भी आ जाएगी, अखिलेश यादव भी आ जाएंगे। सुन ला बात, सारे लड़ लो ना लड़ लो, जो परमात्मा को करना होगा वही सिर्फ। अब जो जानो तुम परमात्मा का कौन है यहाँ, मोदी और योगी है और कोई नहीं है। परमात्मा है वो, उसके भगत है में, वे उसको मानते हैं। और योगी जी पर आरोप लगते हैं कि वो भेदभाव की राजनीति करते हैं। जब अपराधी मुसलमान हो तो एनकाउंटर कर देंगे, हिंदू अपराधी हो तो कोई एनकाउंटर नहीं। अरे आराम से सो रहे हम रात को, कोई प्यारा नहीं, कुछ नहीं, यानी मुसलमानों ने छोड़ नहीं दिए। और भैया हमारे तो ये मोदी योगी चौके सबसे बढ़िया है, सब आराम से कर रहे खा रहे, सब ठीक है। सबसे इतना परेशान क्यों हो? बस अखिलेश यादव से परेशान ये होते थे, रात को दिन में काम करना, रात को जागना। हाँ हाँ, बच्चों को भी सोने देते लोग, इतना रुक्का मचाता है यहाँ, बदमाशी पूरी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम विजय पाल। तो आप भी किसान हैं। अब ये तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने तो चौकीदारी में रहे बस हम। हाँ सही कह रहे हैं, चौकीदारी में रहे, रात तो पहरा दे थे और सुबह अपना सोना कुछ नहीं, अपने खेत में काम करने चले जाते। हम हो गए थे परेशान। कबाड़ कांड है, कबाड़ कांड देखा, जब दंगे हुए थे मुझे सुनर में। दंगा, हाँ कबाड़ कांड भी हुआ, यो अखिलेश ने करवाया था। हिंदू अगर मर गया तो कुछ नहीं, अगर मुसलमान मर गया उनको दे दो 2 लाख रुपए। क्यों भाई, हुआ नहीं ऐसा ही? कोई भी हाँ मैं नहीं मिला रहा, देखो कह रहे हैं तो ऐसा ही हुआ। मुसलमान अखिलेश ने मुसलमानों का बहुत पक्ष करा, हिंदुओं का बिल्कुल नहीं। हिंदुओं को तो वो यो सोचा था कि इनको को मार दो। हमारी लोंडी लाली जानसठ स्कूल में जा कर थी, तो मुसलमानों के लड़के जो हैं खड़े रहते रोड पे और उन्हें लड़के को छेड़े थे। सुनवाई नहीं होती कि क्योंकि राज्य मुसलमानों का है। अब तो हिंदुओं का राज ही है, अब तो खुले फिरे हैं सब। तो हिंदुओं का राज मतलब कैसा राज? क्या सिलेंडर सस्ता मिल रहा है आपको? हैं? तेल सस्ता मिल रहा है? तेल सस्ता ना मिलो, सिलेंडर सस्ता ना मिलो, बाकी वो गुंडागर्दी तो ख़त्म है। हमारी धी बेटी जो है स्कूल में जावे बगैर किसी बेफिक्र। अच्छा, विधायक जी के क्या हाल चाल है? मदन भैया के, वह मदन भैया भी ठीक है, अपना जो है यहाँ से 1-2 काम दिया उसने। हरिजनों में उसने जो है बारात घर दिया, बाकी सीगल हमने आप लोग उसकी देखी नहीं, क्योंकि हरिजनों में आवार हरिजनों में से चला जा, हमारे साथ तो आता ही नहीं। ये जो सारे मिलके चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन कह रहे अखिलेश यादव और तुम्हारे आम आदमी पार्टी भी हो सका उसमें, कांग्रेस भी हो सकती है उसमें, चंद्रशेखर आज़ाद की भी बात चल रही है, तो हरा देंगे योगी जी को? नहीं हरा देंगे यूपी में? ये तो और ही बढ़िया है, ये तो और ही बढ़िया है, ये तो बस ऐसे ही जाएंगे, ये ना जीतने के, ना जीतेगी मोदी और योगी सरकार ही। क्या नाम है आपका? धर्मपाल सिंह। तो धर्मपाल जी कितनी उम्र हो गई? होगी 74 साल की। कहा है कवि ने, गुण चेतन गुण दोष में विश्व की नहीं करतार, जिसमें
गुण होंगे तो उसमें एक दो अवगुण भी हो जाए। अवगुण बता दो, चलो इनके अवगुण बता दो। 2017 में योगी मुख्यमंत्री बने, अवगुण तो बस यो है कि पशु घूम रहे, यो अवगुण लग रहा, और कुछ अवगुण नहीं है। वो तो अपने से हैगा। अगर मैं बदतमीजी किसी के साथ करूँगा, वो मेरे साथ बदतमीजी करेगा, वरना इससे बढ़िया सरकार है नहीं, ना आवेगी। अब ये कह रहे योगी जी पर तमाम आरोप लग रहे हैं, भेदभाव हो रहा है, एनकाउंटर में भेदभाव कर रहे हैं, अपराधी मुसलमान हो तो गोली चला दे। मैं भेदभाव क्यों में अपराधी में करें थे? जो अपराधी कर रहे थे भाई, उन पे तो अंकुश लग रहा, और किसी पे तो नहीं लग रहा। अपना पैर फैला के सो रहे सारे। यहाँ बरसात 14 साल तक जो है पहरा लगाया, बहुत काम खराब रहता जी पहले। किस चीज़ का पहरा लगाया? बदमाशों से? हाँ, बदमाशों से लगाया। हमारे गांव में 12-13 साल तक पहरे लगे, भर बरसात में पहरे लगे थे। अभी सरकार में पैर फैला के सो रहे। ये दंगों का दंश झेले हुए हैं आप लोग? ये इधर तो कोई दंगा नहीं हुआ था, वो तो सामने साइड में दंगे वंगे हुए थे, इधर तो कोई दंगा। बात तो यहीं से हुई थी, कहाँ से? कवाल से। कवाल से हो गई थी जी, वो शुरुआत हुई थी कवाल से, पर यहाँ दंगे तो हुए नहीं थे। कुछ लोग बताते कि मुजफ्फरनगर के लोग इसलिए पसंद नहीं करते अखिलेश यादव को कि उनके राज में दंगे हुए थे। अजी देखो, हाँ अजी, ये तो हाँ सही बात है। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं जी सफाया हो जाएगा 27 में। सफाया कहे का हो जाएगा, ये तो ये कहते विपक्ष तो कहेगा ही। अच्छा, और क्या कहेगा विपक्ष? विपक्ष को शर्म नहीं आती? अब कहते हुए तो इतने साल हो गए, एक वो सीट भी नहीं आ रही। एक भी सीट नहीं आ रही। वो तो गाय पे गधा चढ़ गया था उसमें, लोकसभा में। हाँ, जोड़ती सीट मिल गई थी। अब हाँ, अब नहीं निकलती। कहीं से कहीं तक माहौल नहीं बन रहा। ना जी, ना 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 ना। वो तमाम लोग कह रहे हैं इतने पेपर लीक की घटनाएं बढ़ रही हैं, और दिल्ली में देखो कितना प्रदर्शन चल रहा है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। आप कह रहे हैं बड़े सरकार बढ़िया चल रही है। वो मतलब कुछ थे ऐसे आदमी जिनसे उन्होंने लीक वीक कर दिया, उनका जगह पकड़ धकड़ हो गई, ठीक हो गए, इलाज हो रहा। कम से नौकरी तो मिल जाए करी थी जी। नौकरी तो यहाँ भी मिल रही, जो पढ़ लिख रहा है उसे नौकरी मिल रही। क्यों नहीं मिल रही नौकरी भाई? अगर पढ़ने का ही तो नौकरी कहाँ मिल जाएगी? और दूसरी बात ये हो कि यहाँ से हमारे यूपी में पब्लिक ही इतनी, बताओ सबको सरकारी नौकरी कहाँ से दे देगी सरकार? सोचने का विषय है, कहाँ से दे देगी भाई? सबको सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। अरे भाई, अपना काम कर लो, 4 आदमियों को तुम भी काम दे सको तो कोई जरूरी। अच्छा, किसानों की आय जो दोगुनी वाली बात थी, जब कहा था उन्होंने दोगुनी आय हो गई, हुई नहीं हुई? मन से बताना बिल्कुल। नहीं, मतलब ऐसा है भाई, वो दोगुनी तो हुई नहीं, पर यो है कि प्रोग्रेस तो है ही। और इस पे तो प्रकृति आपदा आती रहना है। कहीं पानी भर गया, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। अब ये पशु हैं, ये दालें बाहर से आ रही, सारी दालियाँ खा जाए अगर बोए तो ये प्राकृतिक आपदा तो चलती रहे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम ऋषिदेव सैनी। सैनी साहब, ये जो बता रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टी की, अब की बार तो योगी जी का सफाया है, पूरा प्रदेश जो है त्रस्त है इनसे, कोई रोजगार नहीं मिल रहा, राम मंदिर में चोरी हो गई, बताओ। राम मंदिर में चोरी, मैं जब मुझे सारा कुछ सौंप रखा तो वे कर रहे, सरकार थोड़ा ही कर रही। सरकार ने तो कभी नहीं कहा तुम चोरी करो, उनका पोल खुल गई वो निकल जाएंगे। आदमी तो उनके ही थे सरकार के, जो अंदर मंदिर में ट्रस्ट में जो लोग थे सरकार के थे, पर सबके आपके चेहरे पे लिखा हुआ ये चोर हूँ, बताओ। जो तो किसी के भी चेहरे पे नहीं लिखा, बस तो उन्हें जो पकड़े जाएंगे निकल जाएंगे। लेकिन पीढ़ियाँ तो याद रखेंगी। सरकार का काम तो यो है, जो गुंडागर्दी कर रहा उसे निकालना, और वो कर रहे हैं। ये अपने आदमियों को भी नहीं बख्शते, चाहे कोई भी हो। अखिलेश यादव इसको देखो मुद्दा तो बना रहे हैं। अखिलेश यादव गुंडा था, गुंडा है। उनने कभी किसी को नहीं चाहा गुंडागर्दी के अलावा। गुंडागर्दी कौन करे थे? जिनकी वो कोड़ी भर है। जेल में जाकर देख लो, मुसलमान ज़्यादातर मिलेगा जेल में आज भी। कह रहे हैं योगी जी कहीं भी अपराध हो जाए तो टांग पे मार देते हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं। तो लगेगी गोली। पहले वे मारे नहीं थे भाई, वे मारे नहीं थे, वे बचा में थे उन्हें। दो अपराधी हो तब। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में इतना भ्रष्टाचार अब नहीं है जितना जब था। कैसे कैसे भ्रष्टाचार था उस समय? उस समय सब तरह का भ्रष्टाचार था। चक्कर काटो जहाँ थे भाई, काम करते, पैसे लेकर भी काम नहीं कर रहे थे सब। डोलबंदी में करवाने गया, पैसे ले लिए और पैसे लेकर भी काम नहीं करा, डोलबंदी नहीं करवाई। अब जा अगर पैसे भी लेकर करे तो काम तो कर रहे, पहले काम भी नहीं था। पैसे तो लिए जा रहे हैं अब भी। पैसे तो भ्रष्टाचार की इतनी जड़ें गहरी हैं, वे कोई नहीं मिटा सकता सिवाय ऊपर लेके। मोदी जी ने तो कहा था
कहने से कुछ नहीं होता। एक मोदी केल्ला ही क्या करेगा। भरोसा तो आप लोगों ने इसलिए किया था ना जब मोदी जी ने कहा था। हमने भरोसा इसलिए नहीं किया, हमने भरोसा यो करा गुंडागर्दी से राहत मिलेगी। भाई लड़की हमारी जानसठ स्कूल में जाते हुए भी हमें होता भाई ठीक ठाक आ जाएंगी भी क्या। हमने चलिए यहाँ हमारे सामने हमारे ऊपर गुंडों की पानी पे जा कर रहते जब, और पहरा लगा कर रहते, सारी रात जागा कर रहते, आज भाई तेरी बारी, आज तेरी बारी, ऐसे ऐसे कांड देखे हमने ना यहाँ। तो मतलब दोगुनी आय हो गई आपके अनुसार। बिजली हमें दर्शन ही नहीं होते, बिजली है क्या। गैस लठ बजाते वहाँ गैस पे लाइनों में सिलेंडर भी चोरी हो गए, और इससे इतनी आपदा में भी घर मिल रही भाई, वहाँ युद्ध हो रहा उसमें भी घर मिल रही, और इससे बढ़िया सरकार क्या होगी। ये तो कह रहे हैं कि योगी जी पे जो आरोप लगता है कि भेदभाव की राजनीति करते हैं। रामचंद्र जी जब वन में चले गए थे, भरत ने इतना बढ़िया राज करा था, किसानों ने तो उसे भी कह दिया था यार यो हमारे से वो लेवे कर, और उनने किसी से एक पैसा नहीं लिया। तो आरोप प्रति आरोप तो चलते आते हैं। अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, तमाम कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा उनका। चंद्रशेखर आज़ाद भी कह रहे हैं उखाड़ फेंकेंगे इस बार उनको। कुछ है स्थिति? कुछ नहीं, जीरो। अब क्या तो कुछ भी नहीं मिला उन्हें, जो पिछली बार मिल गई, जो उसमें मिल गई थी लोकसभा में, अब कई बार नहीं मिला।